व्यक्त कर सकूं। और दूसरी बात ये भी है कि ये अवसर जब मिल रहा है तो मैम इज़ ऑन द स्टेज एंड इट्स सच अ प्रिविलेज, मैं आपको बता नहीं सकता। और सर भी हैं और यहाँ बहुत सारे महानुभाव और भी हैं। मुझे पता नहीं मैं कितना आपको बता पाऊँगा कुछ नई चीज़ें NEP 2020 के बारे में, लेकिन 2-4 चीज़ें जो मुझे लगता है कि फिर से बताना ज़रूरी है, वो ये है कि NEP 2020 का कॉन्टेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है। उसका संदर्भ जो है वो पूरा का पूरा श्रीमद् भगवद गीता से आता है। मुझे लगता है कि जब अर्जुन कहता है कि नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, तो ये जो स्मृति लब्ध्वा की बात है वो NEP 2020 है कि हमें विस्मृति हो गई थी कि हम कौन हैं, हमारे क्या कल्चरल वैल्यूज हैं, हमारी क्या शिक्षण की पद्धति थी, हमारे क्या गोल्स थे, वो शायद हमें विस्मृति हो गई शायद। और वो सिर्फ शिक्षा में ये विस्मृति है, जीवन में नहीं हुई। हमारे जीवन मूल्य आज भी वही है। आप इस सारे प्रोग्राम की टर्मिनोलॉजी देख लीजिए, वो पूरी की पूरी भारतीय है। संगम, सेतुबंध, ये सारे टर्मिनोलॉजी कहाँ से आती है? वो उसी भारतीय विचार से आती है, भारतीय दर्शन से आती है। तो भारतीय जीवन में वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा में वो चीज़ें खो गई। तो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए एक रिमाइंडर है, एक आत्म परिचय का अवसर है कि हम ये सारे मूल्य वापस ला सकें। और ये मूल्य क्या थे? ये मूल्य ये थे कि यहाँ श्री अरविंदो और मदर की बात हुई तो वो बोल रहे हैं कि the most inevitable thing, the mother says in on education, the most inevitable thing is the will to realize and discover. तो अब ये will to realize and discover बच्चों में कब आएगा? जब हम उनको एक कंपटीशन में डाल देंगे। तो फिर the will to align to the rat race, ऐसा ही होगा। तो ये हमें वापस जाना है उन मूल्यों पे। जैसे विवेकानंद ने कहा था कि we have education is nothing but the manifestation of perfection within us। तो वो perfection हम में है ऑलरेडी, कहीं बाहर से डालना नहीं है। Education is not the filling of a vessel but lighting of a fire, ये बात कही जा चुकी है। अब मैं ये बात कर रहा हूँ तभी आफ्टरनून में एक कहीं मनीष जी ने बताया कि ये जो बीज है वो बीज तो ऑलरेडी है और उसमें संभावनाएं पड़ी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ बाहर से डाल रहे हैं, हमें एक इकोसिस्टम ही बनाना है जहाँ से ये परफेक्शन विद इन मैन कम्स आउट। तीसरी चीज़ जो है वो जो गांधी जी ने कहा था कि द एजुकेशन would be good if it is only if it is the education of the hands, the head and the heart। इन तीनों चीज़ों का संगम अगर हम समझें तो वो एजुकेशन है। अब तक जो शिक्षा नीति थी उसमें कहीं ना कहीं एजुकेशन ऑफ द हेड ही था, और उसमें भी छोटा सा पार्ट जिसको बोलते हैं मेमोरी, उसका ही टेस्ट था, उससे आगे हम नहीं जा पाए। तो एक ऐसी शिक्षा नीति है जो एजुकेशन ऑफ द हैंड्स, हेड और हार्ट है। इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ कि वोकेशनल एजुकेशन की बात आती है। अब आपको स्टैटिस्टिक्स बता दूं तो स्टैटिस्टिक्स ये है, और ये शिक्षा नीति से मैंने लिए हैं, तो प्लीज़, तो ये ऐसा बताया गया है कि ऑन एन एवरेज हम भारतीय 5% लोगों को वोकेशनल एजुकेशन का एक्सपीरियंस मिलता है। जब तक जहाँ की अगर आप दुनिया में देखें तो US में ये परसेंटेज है 52%, आप जर्मनी में जाएं तो इट इज़ अराउंड 75%, अगर आप साउथ कोरिया जाएं तो ये है 96%। अब ये इतना क्यों इम्पोर्टेंट है कि वोकेशनल एजुकेशन हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, जहाँ डिग्निटी ऑफ लेबर है, जहाँ कुछ अपने हाथों से बनाने की बात है। तो ये जो वाइट कॉलर जॉब और जो डेस्क और चेयर पे बैठना और ये सब जो आ गया था वो वहाँ से आया है कि हम भूल चुके हैं हमारे आर्ट्स, क्राफ्ट, कल्चर, ये सब।
तो हमें वो शिक्षा नीति दी गई है NEP 2020 में, जिससे हमारा बहुआयामी सर्वांगी विकास हो, हम वापस जाएं अपनी परंपरा में और आगे देखें भविष्य की ओर। दुनिया में जो भी सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो सब आ गई हैं इसमें। प्लीज रेस्ट अश्योर्ड कि कुछ बाकी नहीं रहा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सब आ गया उसमें, जो भी दुनिया में चल रहा है। तो उस हिसाब से ये कंप्लीट पॉलिसी है और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम उस जगह खड़े हैं जहाँ से ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने वाली है इन टर्म्स ऑफ द टाइम एंड स्पेस। और जहाँ तक सेतुबंध की बात है, जो इस पैनल डिस्कशन का थीम है, तो ये जो सेतुबंध है वो भी भारतीय कॉन्सेप्ट ही है। और सेतुबंध के लिए सबसे पहला सेतुबंध जो है वो होता है संवाद। और इस संवाद की शुरुआत यहाँ हो चुकी है, गवर्नमेंट एंड द एजुकेशनल फ्रेटर्निटी। और मैं चाहूँगा कि ऐसे संवाद एक बार नहीं 1000 बार हों और हम आमने सामने बैठ के समझ सकें क्या हमारी चैलेंजेस हैं और कैसे हम उनसे जूझ सकते हैं। और भारतीय शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसका हम अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर पाएँ। तो विथ ऑल दिस थॉट्स आई रेस्ट माय आर्ग्यूमेंट्स। थैंक यू।